Hello student, I am Anil Kumar. You are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. We are going to learn in this video the fun they had. Beehive क्लास 9th का ये पहला चैप्टर है. Beehive में आपका जो पहला चैप्टर है द फन दे हैड, इसका आज हिंदी एक्सप्लेनेशन we are going to watch in this video. Let us start. Before you read, स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि यदि आप चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने सिलेबस का जो प्रत्येक टॉपिक है उसको कंप्लीट कर सकें. लेट अस स्टार्ट. बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. कहानी जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो भविष्य के लिए सेट की गई है. व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. वहन बुक्स एंड स्कूल, जब किताबें और स्कूल, एज जैसा कि बी नाउ नो हम अब जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट शायद अस्तित्व में नहीं रहेंगे. किताबें और स्कूल जैसा कि अब हम जानते हैं वो अस्तित्व में नहीं रहेंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, बच्चे तब कैसे अध्ययन करेंगे. द डायग्राम विलो मे गिव यू सम आइडियाज़, नीचे दिया गया डायग्राम चित्र आपको कुछ आइडिया दे सकता है. देखेंगे ध्यान से. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, यानी कि जब बुक और स्कूल नहीं होंगे तो लर्निंग जो होगा वो थ्रू कंप्यूटर के द्वारा होगा. वर्चुअल क्लासरूम होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट होंगे. ये सब आपको पिक्चर में जो दिखाई दे रहे हैं ये सब चीज़ें वहाँ होंगी. डिस्कस 3 थिंग्स, 3 बातों के बारे में डिस्कस करें. यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल एंड यू वुड लाइक टू चेंज. डिस्कस 3 थिंग्स, 3 बातों में. यू लाइक बेस्ट, जिन्हें तुम सबसे अधिक पसंद करोगे. सबसे पहला योर स्कूल. 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, जो तुम्हारे विद्यालय में 3 चीज़ें होंगी. यू वुड लाइक टू चेंज, जिन्हें तुम बदलना पसंद करोगे. राइट दैम डाउन, उनको नीचे लिखिए. हैव वी एवर रीड बुक बर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या तुम टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी वर्ड को पढ़ चुके हो. कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो. ए टाइम एक समय, वहन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, जब सारी किताबें कंप्यूटर पर होंगी. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताब जो पेपर पर प्रिंट नहीं होगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम ऐसी किताबों को अत्यधिक पसंद करोगे. लेट अस स्टार्ट. मार्जी इवन रोट अबाउट इन it that night in her diary. Burn the page he did. 17 May 2057 she wrote, today Tommy found a real book. Margie even भी wrote about it, इसके बारे में लिखा. that night, उस रात को, in her diary, अपनी डायरी में. ऑन द पेज ही डेड, पेज पर 17 मई 2157 ही रोट, उसने लिखा. टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी ने एक वास्तविक पुस्तक पाई. इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी पुस्तक थी. मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा, दादाजी ने कहा. व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे. हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी. टोल्ड हिम, उसके दादाजी ने उसको बताया. देयर वाज ए टाइम, एक समय था. व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर, जब सारी किताबें पेपर पर प्रिंटेड होती थी.
दे टर्न द पेज, पेजों को मोड़ते थे, पृष्ठों को मोड़ते थे। वेयर विच येलो एंड क्रिंकली, जहाँ पर बहुत सारे फोल्ड, क्रिंकली कहते हैं फोल्ड, लाइनें मुड़ जाती थी और पेज येलो हो जाते थे, भद्दे पड़ जाते थे। इट वॉज एब्सोल्युटली फनी, ये अत्यधिक मजाकिया था। टू रीड वर्ड, शब्दों को पढ़ना। स्टूड स्टिल इनसाइड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। टू रीड वर्ड, शब्दों को पढ़ना। स्टूड स्टिल, इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय। मूविंग द वे देयर वर सपोज्ड, ये समझा जाता था। ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर पढ़ना। यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वे वापस पेज पर आते थे, मुड़े हुए पेज पर आते थे। इट हैड द सेम वर्ड्स, यही शब्द मिलते थे। इट ऑन द हेड, हेड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा था। सैड टॉमी, टॉमी ने कहा कि व्हाट ए वेस्ट, कितनी बर्बादी होती थी। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक्स, जब तुम पुस्तकों के द्वारा पढ़ते थे। यू जस्ट थ्रो इट अवे एंड ए गैस, और एक अनुमान लगाते थे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविजन पर, इस स्क्रीन पर अनेक मिलियन बुक्स इस टॉपिक पर होंगी। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी फॉर मोर, और इससे भी अधिक प्रचुर मात्रा में होगी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और हम इसको नहीं अलग करेंगे। सेम द माइन, उसी प्रकार मेरे लिए। सैड मार्जी, मार्जी ने कहा। सी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स, और बहुत सी टेली बुक्स को उसने नहीं देखा था। एज टॉमी हैड, जैसे टॉमी रखता था। ही वॉज 13, क्योंकि वह 13 वर्ष का था। सी सेड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ से पाया। इन माई हाउस, अपने घर से, अपने घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया। विदाउट लुकिंग, बिना देखे। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन एटिक, एटिक कहते हैं यानी कि ए स्पेस जस्ट बिलो रूफ, यानी कि जो रूफ है, छत है उसके नीचे का भाग। यूज्ड एज स्टोर रूम, जिसको स्टोर रूम के रूप में प्रयोग किया गया हो। व्हाट इज अबाउट, इसके बारे में क्या। स्कूल्स, स्कूल के बारे में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी बहुत ही स्कॉर्नफुल थी। स्कॉर्नफुल मीन्स घृणा से भरी। स्कूल्स यानी कि डिसलाइक के लिए आया है यहाँ पर स्कॉर्नफुल। स्कूल, स्कूल्स। व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूलों से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह इसे पहले से अधिक घृणा करती थी, नापसंद करती थी। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. उसने कहा द मैकेनिकल टीचर, जो यांत्रिक अध्यापक थे, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट उसको दे रहे थे इन ज्योग्राफी, भूगोल में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसका प्रदर्शन, उसकी जो सीखने की गति थी और अधिक खराब हो जा रही थी। अंटिल, जब तक कि हर मदर हैड सेकन हर हेड, जब तक कि उसकी माता उसके सिर को हिलाती, सोरोफुली, दुखी मन से। एंड सेंड फॉर कंट्री इंस्पेक्टर, और उसके क्षेत्र का एक इंस्पेक्टर यानी कि जांचने वाला उसके पास आता। ही वॉज राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा व्यक्ति था। विद ए रियल रेड फेस, उसका चेहरा लाल था। ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डेल्स एंड वायर्स, उसके पास एक बॉक्स था, टूल बॉक्स था, और उसमें कुछ वायर रखे हुए थे। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एट मार्जिज पर। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और वह टीचर जो अपार्ट था उसके भाग को ले गया।
यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन को ले गया। मार्जी हैड होप्ड द वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने आशा की थी, ही वुड नॉट नो, वह नहीं जानेगी, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वह इसको कैसे जोड़ेगा। बट ही न्यू, लेकिन वह जानती थी, हाउ ऑल राइट, वह सब ठीक है। एंड आफ्टर एन आवर, और एक घंटे के बाद, सो इसलिए देयर इट वाज अगेन, वह दोबारा उस कमरे में था। लार्ज एंड ब्लैक, अगली, बड़ा, काला और कुरूप, विद ए बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन वाला, ऑन विच ऑल द क्लासरूम वर शोन, जिस पर सभी क्लासरूम दिखाए जाते थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाज सो सैड, बैड, वह इतना अधिक बुरा था। द पार्ट मार्जी हेटेड, उस पार्ट की मार्जी ने, जो मार्जी थी उस पार्ट को उससे घृणा हुई। नेक्स्ट आगे देखेंगे। मोस्ट बाज द स्लॉट वेयर, स्लॉट कहते हैं ए गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, यानी कि एक स्पेस देना, समय देना और या पोजीशन देना। देयर बाज द मोस्ट बाज द स्लॉट, अत्यधिक स्पेस था, गैप था, टाइम था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जब उसे अपना होमवर्क करना होता था। एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर करने होते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे लिखना पड़ता था। देम आउट इन द पंच कोट, दे मेड हर अनलर्न, बहन, सी वाज 6 ईयर ओल्ड, और जब वह 6 वर्ष की थी तब से ही उसको अपना कोड डालना होता था और उसको उस कार्य को सीखना होता था। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो मिनट, तो जो यांत्रिक शिक्षक थे उसके, यानी कि कंप्यूटर, वो बिना गणना किए, बिना समय लिए गणना करते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर, जो इंस्पेक्टर था, जांच करता था, वो मुस्कुराया। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, जब उसने कार्य पूर्ण किया। एंड पेटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के हेड को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता से कहा, इट इज़ नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की का दोष नहीं है। मिसेज जॉन, श्रीमती जोन्स, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। गियर्ड का मतलब होता है एडजस्ट करना, टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, यानी कि एडजस्ट करना है यहाँ पर। ज्योग्राफी सेक्टर वाज एडजस्ट, ज्योग्राफी सेक्टर गियर्ड मीन्स एडजस्ट हुआ, ए लिटिल टू क्विक, थोड़ा जल्दी में। दोज थिंग हैपन समटाइम्स, ऐसी ऐसी बातें कभी घटित हो जाती हैं। आई हैव सॉल्व्ड इट, मैं इसे दिखा चुका हूँ। एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, 10 वर्ष के लेवल पर, एक्चुअली वास्तव में। ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक। ओवरऑल, कुल मिलाकर जो पैटर्न था उसकी प्रोग्रेस का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक था। एंड सी पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी के हेड को दोबारा थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वह उसे आशा हो रही थी। दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, दे वुड टेक, वह ले जाएगा, द टीचर, अध्यापक को, कंप्यूटर स्क्रीन को, अवे टुगेदर, अपने साथ। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियर ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड बैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि वो जानती थी टॉमीज टीचर लगभग, नियरली, लगभग 1 मंथ के लिए से ले जाएगा। बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर हैड बैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूरी तरह से बैंक्ड आउट हो चुका था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, प्रत्येक व्यक्ति को स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहिए। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी ओर देखा, विद वेरी सुपीरियर आइज, अत्यधिक श्रेष्ठता के साथ। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये एक प्रकार का स्कूल नहीं। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुरानी तरह का स्कूल है। दे हैड 100 ईयर्स अगो, जो सैकड़ों वर्ष पहले था। ही एडेड लॉफ्टी, लॉफ्टी कहते हैं सुपीरियर, भी एक अच्छा तरीका है प्रोनाउंसिंग द वर्ड को, शब्दों को उच्चारण करने का, केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक। सेंचुरीज अगो, शताब्दी पहले, क्योंकि शताब्दी पहले शब्दों को उच्चारित करने का ये एक
अच्छा तरीका था। मार्जिज वाज हर्ट, मार्जी को दुख था। वेल ठीक, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम अगो, यानी कि पहले समय में वो किस प्रकार का स्कूल उनके पास होता था। सी रीड द बुक्स ओवर द हिज शोल्डर्स फॉर ए वाइल, सी रीड उसने पढ़ी, द बुक्स सभी किताबें, ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, एंड देन सेड और उसने कहा एनीवे किसी भी तरीके से, दे हैड ए टीचर उनके पास एक शिक्षक होता था, एक अध्यापक होता था। दे हैड ए टीचर उनके एक टीचर होता था। इट वाज ए मैन और ये एक व्यक्ति होता था, यानी कि पुराने समय में जो पढ़ाने वाला था एक व्यक्ति होता था और वो उनको प्रोनाउंसिंग के द्वारा पढ़ाता था। श्योर निश्चित रूप से, दे हैड ए टीचर उनके एक टीचर होते थे। हो सकता है बेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह लड़के और लड़कियों को होमवर्क देते थे, गृह कार्य देते थे और उनसे क्वेश्चन करते थे। ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, ए मैन एक व्यक्ति इज नॉट स्मार्ट एनफ पर्याप्त कुशल नहीं होता। श्योर ही इज, माई फादर नोज मेरे पिताजी जानते थे, एज मच एज माई टीचर जितना कि मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई स्टूडेंट। इस टॉपिक के 6 पैराग्राफ को वी हैव लर्नड इन दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। रेस्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक आई शैल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, शायद ये पहली बार आप न्यू बुक का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वाचिंग, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव यू ए नाइस डे।